दोस्तों, राजनीति में हर पार्टी सत्ता में आने के लिए राजनीति करती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग को लगता है कि कोई पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, कोई पार्टी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, कोई पार्टी संविधान की लड़ाई लड़ रही है, कोई बीजेपी से लड़ रही है, कोई कांग्रेस से लड़ रही है, कोई सपा से लड़ रही है। ये सब केवल जनता को भ्रमित करने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडा तैयार किए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, मोदी जी ने अडानी को देश बेच दिया, फला कर दिया, फला कर दिया। बीजेपी क्या कहती है? कांग्रेस ने ये कर दिया, नेहरू ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, ये कर दिया। अब आप देखो, जो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बीजेपी से लड़ रही है, वही पंजाब में आम आदमी से लड़ रही है। वही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी से और बीएसपी से लड़ रही है। वही कांग्रेस झारखंड में जेजेएम से लड़ रही है। वही कांग्रेस बिहार में आरजेडी से लड़ रही है। वहाँ वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ उनकी बुराई करते हैं। तो हर पार्टी सत्ता में आने के लिए अपने सुविधा के अनुसार से अलग अलग पार्टियों से लड़ती है। न कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, न बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ है। बीजेपी को जो सत्ता में आने के लिए अच्छा लगता है वो कांग्रेस के खिलाफ बोलती है, कांग्रेस में को जो सत्ता में आने के लिए अच्छा लगता है वो बीजेपी के खिलाफ बोलती है। लेकिन अब हम जैसे लोग हैं जो छोटी पार्टियां हम लोग चलाते हैं, हम लोगों के साथ होता ये है कि जो बीजेपी के विरोधी वोटर हैं, जो कहते हैं बीजेपी नहीं आनी चाहिए, वो कांग्रेस के साथ लग जाते हैं। और वही वोटर पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ लग जाते हैं। मैं ये पूछना, मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लिया चलो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई होती है। ठीक, अगर वैचारिक लड़ाई है तो, लेकिन केवल सत्ता में आने की लड़ाई है अगर तो, मान लिया अगर छोटी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जो SC ST OBC को रिप्रेजेंट करती हैं या छोटी छोटी पार्टियां हैं, मान लिया कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। मैं मान लेता हूं बात कि भाई फला को वोट मत देना वरना बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी को हराने का ही मकसद है ना, इसीलिए आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। अब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। तो बीजेपी को अगर हराना है तो कांग्रेस वहाँ चुनाव क्यों लड़ रही है? कहते हमको तो बीजेपी को हराना है, पीछे हो जाना चाहिए कांग्रेस को। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को पीछे हो जाना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बीजेपी हार जाएगी। बिहार में बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को पीछे हट जाना चाहिए। आरजेडी की और बीजेपी की वहाँ सीधी लड़ाई होती है। तो मेरे आपसे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो,
किसी को किसी पार्टी को नहीं हराना है, उनको खुद सत्ता में आना है। और वो सत्ता में आने के लिए संघर्ष हर पार्टी करती है और करना भी चाहिए। मैं कांग्रेस के लोगों से या दूसरी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अदानी, बीजेपी फला, संविधान, आरक्षण, ये सारी बातें करके आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सीधे सीधे बोलो ना कि हमको सत्ता में आना है। कांग्रेस की बीजेपी से कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है, बीजेपी की कांग्रेस से कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है, इनको केवल सत्ता में आना है। यही बीजेपी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, क्या महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके जम्मू कश्मीर में इन्होंने सरकार नहीं बनाई? वही उद्धव ठाकरे जिसने नॉर्थ इंडियन लोगों को मुंबई में कितना अपमानित किया, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लोगों को, उसी शिवसेना के साथ मिलके क्या कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई? उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं किया? तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि हर पार्टी अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ती है, लेकिन आप लोग क्या है, भावनात्मक तरीके से राजनीति को देखना चाहते हैं, करने लगते हैं। भावना से भावनात्मक तरीके से आप राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक तरीके से आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। सत्ता में आने के लिए तो आपको वर्तमान परिस्थितियां जैसी भी हों, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सही रणनीति बनाकर कब किसका विरोध करना है, कब किसका सपोर्ट करना है, कौन सी चीज़ें आपके राजनीति के लिए अच्छी हैं, फ़ायदेमंद हैं, किस तरीके से आपकी राजनीतिक शक्ति बढ़ सकती है, ताकत बढ़ सकती है, आप सत्ता में आ सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम राजनीति करते हैं तो हमें सत्ता हासिल हो सकती है। लेकिन अगर हम भावनात्मक तरीके से राजनीति करेंगे तो हम केवल जिंदगी भर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे, जिंदगी भर दरी पट्टी बिछाते रहेंगे, जिंदगी भर दुख मुसीबत काटते रहेंगे, कभी सत्ता में नहीं आएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि राजनीति समीकरण के हिसाब से, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से, जन भावनाओं के हिसाब से, किन परिस्थितियों में क्या फैसले लेने हैं, इनके आधार पर सत्ता हासिल होती है। तो आप लोग अगर सत्ता में आना चाहते हैं तो भावनात्मक तरीके से राजनीति को करना छोड़ के टेक्निकल तरीके से राजनीति को करना शुरू करेंगे, टेक्निकल तरीके से सोचना शुरू करेंगे, टेक्निकल तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखेंगे, शुरू करेंगे, तो ज़रूर आप एक दिन राजनीति में सफल हो जाएंगे। आपके पास सत्ता भी आ जाएगी, नहीं अगर पूरी सत्ता आती है तो सत्ता में आपकी हिस्सेदारी भी ज़रूर पड़ जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, एक धड़ा कांग्रेस की तरफ है, एक धड़ा बीजेपी की तरफ है। कांग्रेस का वोट बैंक पता है सबको, बीजेपी का वोट बैंक पता है सबको। गरीबों का, मुसलमानों का, दलितों का, सेकुलर विचारधारा रखने वालों का वोट कहाँ जाता है? कांग्रेस में। उससे विपरीत जो वोट है वो कहाँ जाता है?
बीजेपी में जाता है। अब अगर आप गरीब हैं, दलित हैं, सेकुलर मानसिकता के आदमी हैं, आप कांग्रेस की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं, कांग्रेस ने आपके साथ राजनीतिक न्याय नहीं किया, आपके साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं किया, और आप खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने हाथ में राजनीतिक बागडोर लेना चाहते हैं, तो आपको सत्ता कैसे मिलेगी? बीजेपी का विरोध करने से मिलेगी कि कांग्रेस का विरोध करने से? मैं टेक्निकल बात आपसे पूछता हूँ। आपका वोट बीजेपी को तो जा नहीं रहा है, आपका वोट जा रहा है कांग्रेस को। 90% वोट आपका कांग्रेस को जा रहा है। आप अगर बीजेपी का विरोध करोगे, ठीक, तो आपकी राजनीतिक बात तो बनने वाली है नहीं। आप बीजेपी पे चोट करोगे, आपके चोट से जो भी प्रतिक्रिया होगी वोटों में, वो वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपकी बात तो कभी बनेगी नहीं। आपको अपना वोट वापस अगर लेना है तो आप किससे लोगे? जिसके पास आपका वोट है उसी से लोगे ना, बीजेपी से थोड़ी लोगे। आपका वोट कहाँ है? आपका वोट कौन खा रहा है? कांग्रेस खा रही है। वोट आप मांग किससे रहे हो? बीजेपी से। भैया बीजेपी के पास आपका वोट ही नहीं है, बीजेपी कहाँ से आपको वोट दे देगी? आपका वोट तो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस से आपको वोट लेना है, तब आप सत्ता में आएंगे, तब आपकी बीजेपी से सीधी लड़ाई होगी। कांग्रेस एजेंडा सेट करे बीजेपी के खिलाफ, और कांग्रेस के उस एजेंडे में आप शामिल हो जाओ। कौन मजबूत हो रहा है? कांग्रेस मजबूत हो रही है कि आपकी राजनीति मजबूत हो रही है? आपकी राजनीति मजबूत नहीं हो रही है, कांग्रेस के ट्रैप में आप फंसते जा रहे हैं। कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया, बीजेपी ने संविधान छेड़ा, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन हुआ, वोट कहाँ गया? कांग्रेस में। बीजेपी में तो जाएगा नहीं, कांग्रेस में गया। मजबूत कौन हुआ? कांग्रेस। इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को लेकर पूरे देश में आंदोलन हुआ। अप्रैल में 2018 में, और दिसंबर में 6 महीने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 जगह विधानसभा के चुनाव आ गए। हजारों दलितों के ऊपर, लाखों दलितों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, 10 दलित समाज के बच्चे मार दिए गए, ठीक, और उसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिल गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ गई। मौत किसकी हुई? दलितों की। मुकदमा किस पे दर्ज हुआ? दलितों पे। उसका फायदा किसको मिला? कांग्रेस को। आपके हाथ क्या लगा? ऐसे आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी क्या? मेरे भाई दिमाग लगा के सोचो, सत्ता ऐसे आपके हाथ में नहीं आएगी। सत्ता तो टेक्निकल तरीके से आपके हाथ में आएगी। अब मुझसे लोग कहते हैं आप बीजेपी के खिलाफ कम क्यों बोलते हैं? बीजेपी के खिलाफ कम क्या बोलना भैया, हमारा वोट तो बीजेपी के पास है ही नहीं, हमारा वोट तो कांग्रेस ने छीन रखा है। हमको तो कांग्रेस से वापस लेना है अपना वोट। जब तक हमारा वोट कांग्रेस से उल्टा हमारे पास नहीं आएगा, तब तक हमारी राजनीतिक शक्ति बनेगी नहीं, तब तक हम कभी सत्ता हासिल ही नहीं कर सकते हैं। आज 75-78 सालों में हमारी बात क्यों नहीं बनी? हमारे दर्द पेट में है, ठीक, और हम दवा खा रहे हैं सर दर्द की। कैसे सही हो जाएगी? वोट आपका कांग्रेस ने छीन रखा है, विरोध आप बीजेपी का कर रहे हो। हाँ, इससे ये तो है, इससे आपको बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन आप कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आप केवल कांग्रेस के साथ ही लगे रहेंगे। आप मांगने वाले ही बने रहेंगे, देने वाले नहीं बनेंगे। ये बहुत सी बातें हैं जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए,
लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी में मुझे आके बोलना पड़ता है। अब मैं कोई सामाजिक संगठन तो चला नहीं रहा हूं कि मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करता लग जाऊं। मैं पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हूं। और मैं पॉलिटिकल पार्टी किस लिए चला रहा हूं? मैं पॉलिटिकल पार्टी इसलिए चला रहा हूं कि हमारे पास भी पावर आए, हमारी भी सत्ता में हिस्सेदारी बढ़े, हमारे लोग भी अपने पैरों पर खड़े हों, उनके पास भी मान सम्मान हो, उनकी भी थाना तहसील कोर्ट कचहरी में इंडिपेंडेंट सुनवाई हो। इसलिए मैं पार्टी चला रहा हूँ ना। मैं पार्टी कोई कांग्रेस बीजेपी को जिताने हराने के लिए तो चला नहीं रहा हूँ। मैं तो वही काम करूँगा ना जिससे मुझे राजनीतिक फ़ायदा होगा, मेरी पार्टी को राजनीतिक फ़ायदा होगा। मैं वही काम करूँगा ना। जब मुझे लगेगा बीजेपी का विरोध करने से हमारी विचारधारा, हमारी राजनीति को फ़ायदा हो रहा है, हम बीजेपी का करेंगे। जब हमको लगेगा कि कांग्रेस का विरोध करने से हमको फ़ायदा हो रहा है तो हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग सत्ता अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को भावनाओं से ऊपर उठकर तकनीकी तरीके से सोचना पड़ेगा। और तकनीकी तरीके से जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं, तब तक हमारा कभी सत्ता में, राज में कोई हिस्सा नहीं पड़ सकता है। अब कांग्रेस ने एक मुद्दा उठा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ अपमान, ठीक है, कांग्रेस ने उसको उठा दिया। अब हम लोगों ने क्या किया? सब लग गए कांग्रेस के पीछे, यहाँ धरना वहाँ बवाल, यहाँ धरना वहाँ बवाल, ठीक है, पीछे लग गए। ठीक, इसका राजनीतिक लाभ किसको होगा? क्या अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों वालों को राजनीतिक लाभ होगा इसका, या गांधी और नेहरू और कांग्रेस के विचारधारा वालों को लाभ होगा इसका? मेहनत आपकी, सड़क पे आप निकले, ज्ञापन आपने दिया, धरना आपने दिया, मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ, कल चुनाव में राजनीतिक फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस को। तो क्या हम लोग केवल जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम लोग हमेशा दूसरा जाल बिछाए, बस उस जाल में हम लोग जाके फंस जाएं, इसलिए हम लोग पैदा हुए हैं? भैया, जो लोग मेरे से पूछते हैं कि आप फला के खिलाफ क्यों नहीं बोले फला, उनको मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं कोई सामाजिक संगठन नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टी चलाता हूँ। मेरी विचारधारा फूले साहू अम्बेडकर बुद्ध की विचारधारा है, और इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है, ये हम तय करेंगे, कांग्रेस थोड़ी तय करेगी। और हम बेहतर तरीके से जानते हैं, हम अपने महापुरुषों के मेहनत से, सम्मान से, उनके संघर्ष से हमें इतनी राजनीति आती है कि हमें सत्ता कैसे हासिल करनी है, हमें कब किसके खिलाफ बोलना है। तो कृपया आप लोग इन दूसरी पार्टियों के ट्रैप में ना फंसें। और दूसरी बात मैंने आपको शुरू में कही कि आपको लगता है कि कांग्रेस का मकसद बीजेपी को हराना है। नहीं है मेरे भाई, कांग्रेस का मकसद सत्ता में आना है, बीजेपी का मकसद सत्ता में आना है। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस पीछे हो जाए, बीजेपी हार जाएगी। वहाँ आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधानसभा के चुनाव होंगे, कांग्रेस का वहाँ कुछ नहीं है, कांग्रेस पीछे हट जाए, बीजेपी हार जाएगी। अभी जो है अगले साल बिहार में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ सीधे आरजेडी की और बीजेपी की लड़ाई है, कांग्रेस पीछे हट जाए, बीजेपी हार जाएगी। क्या हटेगी कांग्रेस पीछे? कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कोई भी पार्टी अपना सर्वाइवल थोड़ी खत्म करना चाहती है, अपना अस्तित्व थोड़ी खत्म करना चाहती है। आपको लगता है बीजेपी को हराना है? मैं अब छोटी सी बात है, दिल्ली में चुनाव है, अगले महीने ही, अभी 10-15 दिन में चुनाव का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जानते हैं 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुने गए,
पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है कि सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी, आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी तो कौन जीतेगा, फायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा। तो क्या कांग्रेस चुनाव लड़ना बंद कर देगी? अब आप देखो, क्या कांग्रेस को बीजेपी को हराना है? नहीं मेरे भाई, उसको अपना सर्वाइवल बना के रखना है, इसलिए वो चुनाव लड़ेगी। तो यही मेरा थोड़ी कुछ बातें आप लोगों को बताने का मकसद था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।